आकाशवाणी पटना से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। आज के इस अंक में 3 नए आपराधिक कानून और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात। देश में 3 नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1 जुलाई से लागू हो गए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि नए आपराधिक कानून भारतीय नागरिकों को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। एक रिपोर्ट। ये विधेयक पिछले साल शीतकालीन सत्र के दौरान संसद में पारित किए गए थे। नए आपराधिक कानून भारतीय नागरिकों को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इन कानूनों का लक्ष्य सभी के लिए अधिक सुलभ, सहायक और कुशल न्याय प्रणाली बनाना है। नए आपराधिक कानूनों के प्रमुख प्रावधानों में घटनाओं की ऑनलाइन रिपोर्टिंग, किसी भी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करना और साथ ही पीड़ितों को एफआईआर की मुफ्त प्रति मिलना शामिल है। इसके अलावा गिरफ्तारी की स्थिति में व्यक्ति को इच्छा अनुसार किसी व्यक्ति को अपनी स्थिति के बारे में सूचित करने का अधिकार है। नए कानूनों में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों की जांच को भी प्राथमिकता दी गई है। अर्पिता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति प्रताप सिंह। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि नए कानूनों में औपनिवेशिक कानूनों के विपरीत न्याय प्रदान करने पर जोर दिया गया है। श्री मेघवाल ने कहा कि नए कानून विभिन्न पक्षों के साथ व्यापक परामर्श के बाद बनाए गए हैं। अब जब साहब आप बैठे बैठे वो ई प्लेटफॉर्म पे डाल देंगे, ई कोर्ट प्लेटफॉर्म पे, तो वो ई प्रिजन प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाएगा। तो जैसे ही ऑर्डर पास होगा छूट जाएगा। भाई यही विषय है आप, लेकिन फिर भी आलोचना। ई फॉरेंसिक प्लेटफॉर्म, ई प्रोसिक्यूशन प्लेटफॉर्म, ई कोर्ट, और ये सारे सिस्टम को हम कह रहे हैं क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि तीनों नए आपराधिक कानूनों से देश में सबसे आधुनिक न्याय प्रणाली स्थापित होगी। श्री शाह ने कहा कि भारतीय लोकाचार में अंतर्निहित ये नई व्यवस्था अब पूरी तरह से स्वदेशी है। आजादी के 77 साल बाद हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पूर्णतया स्वदेशी हो रही है और भारतीय इथोस के आधार पर ये चलेगी। ये कानून जब आज से हर थाने में अपना काम करना चालू करेंगे, तब दंड की जगह न्याय मिलेगा, देरी की जगह स्पीडी ट्रायल और स्पीडी जस्टिस मिलेगा। और पहले सिर्फ पुलिस के अधिकारों की रक्षा की गई थी, अब पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा और जो कंप्लेनेंट है इसके भी अधिकारों की रक्षा करने का काम होगा। केंद्रीय मंत्री श्री शाह ने कहा कि नए कानून त्वरित न्याय और पीड़ितों के अधिकार सुनिश्चित करेंगे। सबसे पहली प्रायोरिटी महिलाओं और बच्चों के अपराध को दी गई है, जिसमें 35 धाराएं हैं और 13 प्रावधान हैं, जिसमें गैंग रेप के लिए अब 20 साल की सजा या तो कारावास, आजीवन कारावास, नाबालिग के साथ बलात्कार में मौत की सजा, झूठा वादा पहचान छिपाकर शोषण करने वालों के लिए भी अलग से अपराध बनाया गया है। पहले सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से चलता था। पीड़िता का बयान उसके घर पर महिला अधिकारियों की उपस्थिति में और अपने परिजनों की उपस्थिति में लेने का भी प्रावधान किया है। प्रदेश में 3 नए आपराधिक कानूनों को लेकर सभी थानों के पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। अपर पुलिस महानिदेशक विधि व्यवस्था संजय सिंह ने बताया कि राज्य के सभी थानों में आम जनता को नए कानूनों की जानकारी देने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए गए। आम जनता को जागरूक बनाने के लिए, उनको अवेयर करने के लिए इन कानूनों के संबंध में क्या क्या नए प्रावधान आए हैं, उनके क्या हित है और जो एक्यूज्ड हैं उनके बारे में, और जहां तक विक्टिम के भी क्या अधिकार है उनके बारे में जानकारी देने के लिए एक कार्यशाला तरह की एक जागरूकता का अभियान चलाया गया। और उस संबंध में सभी थानों में लोग उपस्थित भी हुए। जो महिला पदाधिकारी थानों में थे, महिला पदाधिकारियों के द्वारा महिला अत्याचार या महिलाओं से संबंधित जो भी अपराध हैं उनके संबंध में भी उन लोगों को जानकारी दी गई। बिहार पुलिस अकादमी राजगीर के निदेशक बी श्रीनिवास ने बताया कि नए कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य में 26,000 पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षित किया गया है। बिहार ने ब्यूरो पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो केंद्रीय एक संगठन है, उसके साथ मिलकर कई तरह के ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज किए हैं। उनके इंस्ट्रक्टर आए हैं बिहार पुलिस एकेडमी, उन्होंने ट्रेनिंग दी है। कुछ ट्रेनिंग हम लोगों ने हाइब्रिड मोड में किया है। कोशिश ये किया था कि एक पूरा बैच जो 2000 सब इंस्पेक्टर्स का था, जो भाली में पास आउट हुआ, उनको इस
नए कानूनों के बारे में एक्सपोजर दिया जाए। लेकिन हाल ही में इन दिनों इलेक्शंस के तुरंत बाद डीजी साहब के निर्देश अनुसार लगभग अभी तक 26,000 ऑफिसर्स जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की श्रेणी में आते हैं, जो एएसआई से लेके डीएसपी रैंक तक के हैं, उनकी ट्रेनिंग संपन्न की गई है हाइब्रिड मोड से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले रविवार को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों को संबोधित किया। श्री मोदी ने लोकसभा चुनाव में संविधान और देश की लोकतांत्रिक प्रणालियों में अपना विश्वास दोहराने के लिए देशवासियों का आभार व्यक्त किया है। मैं आज देशवासियों को धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारे संविधान और देश की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर अपना अटूट विश्वास दोहराया है। 24 का चुनाव दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव था, जिसमें 65 करोड़ लोगों ने वोट डाले हैं। मैं चुनाव आयोग और मतदान की प्रक्रिया से जुड़े हर व्यक्ति को इसके लिए बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर इस वर्ष शुरू किए गए विशेष अभियान एक पेड़ मां के नाम का उल्लेख करते हुए लोगों से अपील की कि वे अपनी मां के साथ या अपनी मां की स्मृति में एक पेड़ लगाएं। इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस पर एक विशेष अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान का नाम है एक पेड़ मां के नाम। मैंने भी एक पेड़ अपनी मां के नाम लगाया है। मैंने सभी देशवासियों से, दुनिया के सभी देशों के लोगों से ये अपील की है कि अपनी मां के साथ मिलकर या उनके नाम पर एक पेड़ जरूर लगाएं। प्रधानमंत्री ने आकाशवाणी के संस्कृत बुलेटिन के प्रसारण के 50 वर्ष पूरे होने पर आकाशवाणी परिवार को बधाई दी। उन्होंने कहा कि 50 वर्षों से लगातार इस बुलेटिन ने बहुत से लोगों को संस्कृत से जोड़ रखा है। मम प्रियाः देशवासिनः अद्य अहम किंचित चर्चा संस्कृत भाषायाम आरभे। आप सोच रहे होंगे कि मन की बात में अचानक संस्कृत में क्यों बोल रहा हूं। आज 30 जून को आकाशवाणी का संस्कृत बुलेटिन अपने प्रसारण के 50 साल पूरे कर रहा है। मैं ऑल इंडिया रेडियो परिवार को बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि मन की बात के माध्यम से भारत की समृद्ध संस्कृति, इतिहास और विकसित भारत बनाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों पर चर्चा होती रहेगी। इसके साथ ही आज का समाचार ध्वनि चित्र कार्यक्रम संपन्न होता है। यह कार्यक्रम प्रत्येक बुधवार की रात 7:50 पर आकाशवाणी पटना के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संपादन अभिषेक दास, वाचन खालिद रशीद, ध्वनि अंकन कुमार अभिषेक और प्रस्तुति कृष्ण कुमार लाल।